गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं लोचन कुमार। स्टडी विथ हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है। और ऐसे प्रकार के ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका एक सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। और जिन लोगों ने हमारा वन सीरीज़ नहीं दिखा है वो पहला सीरीज़ देख लेंगे। ये दूसरा सीरीज़ होगा, उसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करने जाएंगे, ठीक है। इनमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 31 नंबर 1 क्वेश्चन पे आएंगे। कुवैत की राजधानी और मुद्रा क्या है, ये बताना है दोस्तों आपको। चलिए इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा। कुवैत की राजधानी राजधानी भी बताना है और उनकी मुद्रा भी बताना है, ठीक है। कुवैत में कौन सी मुद्रा चलती है उसका बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कुवैत शहर और दिनार है ना, कुवैत शहर कुवैत की राजधानी है और मुद्रा क्या है, दिनार है वहाँ की मुद्रा। हड़प्पा अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्रकृति में थी, कौन सी प्रकृति में थी इस हड़प्पा सभ्यता बताना है। ग्रामीण है, औद्योगिक है, शहरी है या फिर पूंजीपति, ठीक है। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर बताएंगे दोस्तों। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कौन सी प्रकृति में थी, इसको बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा शहरी, ठीक है। शहरी अवस्था में, ठीक है, शहरी अवस्था में अर्थव्यवस्था में थी उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, हाँ इसको बताना है। दक्षिण चीन सागर है, भूमध्य सागर है या फिर काला सागर है या फिर लाल सागर है ना, लाल सागर। इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है ना, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है आपका, दक्षिण चीन सागर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। स्पॉन्डिलाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको बताना है। फेफड़ा है, रीढ़ है, गुर्दा या फिर जिगर है, बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बताना है आपको। राज्य का राज्यपाल करता है या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल ही करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग करता है या फिर राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, ठीक है। इसका आंसर देना आपको दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से होता है, ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटामाइट क्या है, बताइए। तटस्थ है, बेसिक है, अम्लीय है या उभयचर, इनमें से कौन सा है, बताइए। एसिटामाइट, हाँ एसिटामाइट को बताना है। चलिए कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, इसमें से हो जाएगा आपका उभयचर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन गलत है, हाँ इसको गलत को छाटना है, ठीक है। यहाँ दिया गया है गुजरात अहमदाबाद दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, यहाँ राजधानी दिया हुआ है ना, एक दूसरे देश का, एक दूसरे राज्य का बताना है उसका। असम का दिसपुर है, नागालैंड का कोहिमा है, इनमें से कौन सा गलत है, इसको बताना है, ठीक है। चलिए इसमें से आपका आंसर क्या होगा बताना दोस्तों। चलिए यहाँ नागालैंड की कोहिमा है, असम की दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और गुजरात का गलत है, ठीक है। गुजरात का अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है, इसको याद रखेंगे। इनमें से हो जाएगा आपका आंसर गुजरात, ठीक है। गलत को पूछा इनमें से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई क्या है, आर्द्रता मापी, ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताइए, बताइए। बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर है या फिर हाइड्रोमीटर है, इनमें से बताइए। इनमें से हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका आंसर, आर्द्रता मापने के लिए ना प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र का नाम बताना है दोस्तों। बैरोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। इसको याद रखें, आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, याद याद रखेंगे। हमारे देश में मौजूद सबसे पुराना वनस्पति उद्यान कहाँ पर है, बताइए। वनस्पति उद्यान बताना है आपको। बेंगलोर है, कोलकाता है, लखनऊ है, श्रीनगर है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। सबसे पुराना वनस्पति उद्यान है आपका कोलकाता में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सबसे पुराना वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धिपाल नृत्य भारत के किस, सिद्धिपाल ना, सिद्धिपाल, सॉरी सिद्धि धमाल है ना, नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है। गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश है, इनमें से बताना है दोस्तों आपको आंसर। सिद्धि धमाल, हाँ सिद्धि धमाल बताना है, सिद्धि धमाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका, गुजरात में मनाया जाता है सिद्धि धमाल का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताइवान की राजधानी और मुद्रा क्या है, इसको बताना है, हाँ। ताइवान की राजधानी क्या होनी चाहिए, चलिए चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। कौन सा होगा इनमें से आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ताइपे एंड डॉलर, ठीक है। ताइवान में ताइपे और डॉलर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय, हाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है, इंटरनेशनल वाला। गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में या फिर बिहार में, इनको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर का राजा बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी, बताइए इनमें से। बिंबिसार की राजधानी इसको पता होना चाहिए दोस्तों आपको। वैशाली है, उज्जैन है, राजगीर है या फिर गिरी वर्जा है ना, या फिर चंपा, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए इसको। मोनाको, एथेंस ग्रीस में, थियो फ्रांस में, लुसाने स्विट्जरलैंड में, बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए
राज्यसभा को एक स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है इसको बताना है। इसके सदस्य कभी रिटायर नहीं होते, सदस्य कभी भंग नहीं होता है, सदन कभी भंग नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्ति निवृत्त होते हैं। इसके एक चौथाई सदस्य हर 3 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें से हो जाएगा दोस्तों, आपको कौन सा आंसर बताना है दोस्तों, बताइए। ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। स्थायी सदन क्यों माना जाता है बताना है इसको। स्थायी सदन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर कभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 है ना। गद्द बात उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, जम्मू है, कश्मीर है, बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। गद्द बात उत्सव, ठीक है, इसको बताना है। गद्द बात उत्सव मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। गद्द बात उत्सव वही मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, इसको बताना है दोस्तों। बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, बताएंगे। बकरेश्वर है, बकरेश्वर है, बिहार, उड़ीसा, इनमें से हो जाएगा आपका आंसर। इनमें से पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में धौली गंगा बांध कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर महाराष्ट्र। धौली गंगा बांध है ना। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। धौली गंगा बांध है ना, याद रखेंगे। धौली गंगा बांध कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 49 क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलोर ब्लू चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, गोल्फ है, टेनिस है, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। बेंगलोर ब्लू चैलेंज है ना, बेंगलोर ब्लू चैलेंज, बताइए। इनमें से हो जाए आपका आंसर। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है बताना है। विद शब्द का क्या अर्थ है इसका बताना है। दिव्यता है, पवित्रता है, सिद्धांत है या फिर ज्ञान है, बताइए। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। वेद शब्द की उत्पत्ति है ना, वेद शब्द की उत्पत्ति हो गया आपका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, यह बताना आपको। चलिए दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का मुख्यालय बताएंगे दोस्तों। चलिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है, लुसानो है ना, लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, चलिए बताइए। इसको सभी सभी को आना चाहिए दोस्तों। लियोनेल मेसी है ना, फुटबॉल प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, बैडमिंटन या गोल्फ है, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित, ठीक है, मेसी फुटबॉल से संबंधित है, सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है, इसको बताना है। केरल है, सिक्किम है, उड़ीसा है। चलिए बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन बताना है, बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक है, चलिए इसका आंसर है कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है, बताना है। उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, नई दिल्ली है, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। रेगिस्तान, चलिए रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है तो जाहिर सी बात है राजस्थान में होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है। नायलॉन है, पॉली पॉलीस्टाइलिन है, रेयान है, इनमें से कौन सा होगा ना। इनमें से हो जाएगा आपका आंसर कपास, ठीक है। बाकी सिंथेटिक फाइबर है ना। नेवली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, इसको बताना है आपको, कौन से राज्य में है। आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिम बंगाल में है, बताना है। नेवली थर्मल पावर प्लांट है, पावर स्टेशन, सॉरी, पावर स्टेशन को बताना है कहाँ पे है ये, नेवली। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है, इसको याद रखेंगे, नेवली थर्मल पावर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संवत किस पर आधारित है, इसको बताना दोस्तों। विक्रम संवत है, शक संवत है, ईसवी सन है या फिर हिजरी संवत है ना। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो संवत पढ़ते हैं आप कैलेंडर में, है ना, वो किस पर आधारित है, बताएं। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विक्रम संवत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा शक संवत में ही होगा, है ना। इसको विक्रम संवत में मत लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 58 क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, हाँ, पहला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बताना है आपको, और भारत से ही चुने जाने वाले, ठीक है। चलिए इनमें से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद है आपका, ऑप्शन बी है आपका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन है या फिर वी गिरी, इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। इनमें से हो जाएगा दोस्तों, इनमें से आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे जो भारत से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा अधिकृत है, बताना है। सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री या फिर संसद है। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, इसको बताना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री, संसद, इसका आंसर बताना दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ही प्रतिबंध लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर, ठीक है, संसद को ही छूट है इसके लिए। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे कौन, बताइए। इनमें से कौन सा है। केनेडी है, आइजन हार है, आइजन हावर है, जिमी कार्टर है, जॉर्ज वाशिंगटन है, इनमें से कौन सा होगा आपका आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आइजन हावर, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने जनरल जीके के टॉप 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपके एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, ठीक है? जिससे हम आपके टॉपिक पर